चलो गया सर। हे हेलो हाय, वेलकम बैक अगेन टू अनदर न्यू वीडियो। सो देखो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीलावती ग्रंथ के बारे में। ओह, इंट्रो तो रहेगा। हेलो, राम राम, नमस्ते, जय श्री राम। स्वागत है आप सब लोगों का फिर से एक नए ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। खैर, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आज बात करने मेरा नाम है सूरज। आपका नाम कमेंट कर दीजिए। और देखो, अभी रात के 12 बजने वाले और मेरे भी। खैर, ये टॉपिक ये है कि आज हम जिस विषय पे बात करने वाले, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग विषय होने वाला है वो। आज हम बात करने वाले हैं नीलावती ग्रंथ के बारे में। ये ग्रंथ क्या है, किसने लिखा, क्यों लिखा और कहीं को लिखा, और इसे पढ़ने से क्या होता है, ना पढ़ने से क्या होगा, और अगर ये वीडियो देखने से क्या होगा। खैर, इस सबका जवाब मैं तो वीडियो की एंड में दूंगा। प्लीज़ वीडियो फास्ट फॉरवर्ड मत करना, क्योंकि मैं बीच में भी दे सकता हूँ। खैर 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 तो सर्वप्रथम हम गूगल, जी हाँ, गूगल से ये बात पूछेंगे कि नीलावती ग्रंथ क्या है, कौन है, किसने लिखा, काहे को लिखा, और क्या मजा आता है इसे लिखने में। सुनिए। नीलावंती ग्रंथ एक प्राचीन हिंदी ग्रंथ है जिसे मुंशी भवानीदास ने साल 1733 में लिखा था। ये ग्रंथ जादू टोना, तंत्र मंत्र और अन्य रहस्यमय विषयों पर जानकारी देता है। इसमें शक्तिशाली मंत्र, अनुष्ठान और तंत्र साधना के गूढ़ रहस्यों का उल्लेख हो सकता है। इस ग्रंथ को लेकर कई मत हैं। 1. कुछ लोग इसे एक प्रमुख मंत्र ग्रंथ मानते हैं। 2. कुछ लोग इसे एक व्यक्ति के धार्मिक और सामाजिक जीवन के लिए अनुचित और असुविधाजनक मानते हैं। 3. ऐसा माना जाता है कि जिसने भी लालचवश इस किताब को पढ़ने की कोशिश की उसकी मृत्यु हो गई या फिर वह पागल हो गया। और 4. इस ग्रंथ को मिले श्राप के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। नीलावंती ग्रंथ के बारे में कुछ और बातें। 1. ये ग्रंथ दुर्लभ है और माना जाता है कि यह केवल कुछ विशेष पुस्तकालयों में ही उपलब्ध है। 2. इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए विशेष रूप से अनुमति लेनी होती है। किससे? और 3. इस ग्रंथ की कहानी और उसके विवरण को लेकर पौराणिक कथा और लोक कथाओं में भिन्न भिन्न संस्करण हो सकते हैं। बहुत सारी। तो नीलावती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसे तुम पढ़ लो, जान लो, समझ लो तो तुम इस पूरी दुनिया को ये कर सकते हो अपनी, मतलब कि क्या कहते हैं, नीलावती ग्रंथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रंथ एवर। ऐसा कहो तो बुरा नहीं होगा। और अभी देखो, मेरे पास ना एक रील है, वैसे बहुत सारी रील है, ये देखो। नीलावंती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से या तो आप दुनिया के सबसे महान व्यक्ति बन सकते हो या फिर आप मर भी सकते हो। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसे एक लड़की ने लिखा था और इसमें गलत। ये जो ग्रंथ है ये पिशाचनी ने लिखा था, मतलब कि वो कोई लड़की वगैरह नहीं थी, ऐसा मैंने किसी और वीडियो में सुना है। और इस वीडियो में एक लड़की, शायद वो लड़की हो सकती है जो बाद में मर के भूत या पिशाचनी फिर हो चुकी होंगी। क्या देखते हैं। सभी तरह के पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधे, सभी से बात करने की भाषाएं लिखी हुई है। इसमें ये तक लिखा हुआ है कि आप कैसे अपने भविष्य को जान सकते हो या फिर अपने अतीत में जा सकते हो। लेकिन इससे जुड़ा एक श्राप भी है कि जिस व्यक्ति ने भी इसे आधा पढ़ा वो पागल हो जाएगा और किसी ने भी इसे पूरा पढ़ने की कोशिश की तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए भारत सरकार ने 1935 में इस ग्रंथ को पूरी तरह से गायब करवा दिया था। अच्छा, जब भारत सरकार तो सब कुछ जानती है तो वो इस ग्रंथ को मतलब कि पढ़ के ऐसे नहीं कोई फ्यूचर देख सकता, जैसे कि अभी क्या बोलते हो उसको, अपना टेररिस्ट अटैक होते हैं, लव जिहाद के बड़े बड़े केसेस होते हैं, और क्या दंगे फसाद होते हैं, मंदिरों पे हमले होते हैं। समझो ऐसा कोई फ्यूचर में देख के क्या ऐसा जगह पर होने वाली है तो उस चीज़ को रोक नहीं सकते, या फिर उसका होना तय होता है। जैसे अभी बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ, मतलब कि ये ऐसा कोई फ्यूचर में जा सकते हैं ना, तो भारत सरकार इसे बैन क्यों करवाएंगी, या फिर ये बस कुछ ही लोगों के पास है, लेकिन वो लोग भी अपना मुंह नहीं खोलने के लिए तैयार है। सवाल का इशारा है, जवाब इसका एक ही मिल सकता है हमें, थोड़ी और जानकारी। खैर, इस वीडियो को अपन ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे आज। आ जाता यो तो नीलावती ग्रंथ। नीलावंती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़ने से इंसान भविष्य का ज्ञाता बन जाता है। नीलावंती ग्रंथ एक अनसुलझा रहस्य है जिसको मनुष्य अब तक सुलझा नहीं पाया है।
नीलावंती ग्रंथ का इस्तेमाल पशु पक्षी की भाषा को समझने के लिए किया जाता है। कहते हैं नीलावंती ग्रंथ में दिए गए मंत्र अगर सिद्ध हो जाए तो उस इंसान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। इस किताब के मंत्र सिद्ध करके दुनिया पर राज भी किया जा सकता है, लेकिन इस ज्ञान को हासिल करना और समझना बहुत मुश्किल काम है। लोगों का ऐसा भी मानना है कि अगर वो इंसान ऐसा करने में सफल नहीं हुआ तो वो पागल भी हो सकता है या मर भी सकता है। इसी तरह एक महान महर्षि हुए भास्कराचार्य, उन्होंने गणित की सबसे पहली पुस्तक लिखी लीलावती, जिसका नाम लीलावती जो थी वो महर्षि भास्कराचार्य की बेटी थी। बेटी को जो वो सिखाते थे गणित में वही सब उन्होंने लिखा पुस्तक में। और लीलावती के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी कुशाग्र बुद्धि थी, इतना तीव्र बुद्धि वो बेटी थी कि पेड़ के पत्ते गिन सकती थी। और जब भी उसको पेड़ के पत्ते गिनने के लिए कहा गया तो वास्तव में उतने ही पत्ते निकलते थे जितने होते थे। और उसको कहा जाता था कि तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज चलती है, तो कहती थी वो पिताजी की कृपा है, उन्होंने मुझे गणित सिखाया। उस लीलावती के नाम से पुस्तक प्रकाशित हुई, महर्षि भास्कराचार्य की गणित की पहली पुस्तक। और सारी दुनिया ने उस पुस्तक को आधार बनाकर अपने यहाँ गणित का कोर्स बनाया है, सिलेबस बनाया। इसी तरह राजीव दीक्षित, ये बंदा अगर आज जिंदा होता तो शायद ही स्वदेश की पूरी भाषा ही बदल दिया होता। कौन है रो? रामदेव बाबा, पतंजलि जो स्वदेश का सबसे बड़ा ब्रांड है शायद, बट उसके अंदर पे कई सारे प्रोडक्ट है जो कि हार्मफुल केमिकल प्रूफ है। लेकिन ये बंदा भैया मेथी दाना, मतलब कि उंगली पे मेथी दाना लगा के बीमारी ठीक कर दे, ये आयुर्वेद का इतना बड़ा जानकार, लेकिन इसकी भी हत्या हो गई। हत्या मृत्यु के बारे में रिसर्च करो, अगली वीडियो में अपने इसके बारे में जांच करेंगे। ये होते तो शायद बात कुछ और होती आज भारत में। खैर, एक ऐसा ग्रंथ जो इतना श्रापित है कि उसे पढ़ने वाला मर जाता है। ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि इस ग्रंथ में बताया गया है कि कैसे पशु पक्षियों, पेड़ों, जानवरों और भूतों से बात की जा सकती है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की रहस्यमयी मृत्यु के बारे में एक दंत कथा सुनने में आती है कि उनकी मृत्यु भी इसी ग्रंथ को पढ़ने के बाद हुई थी। इस ग्रंथ का नाम नीलावंती ग्रंथ है। करीब 150 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में नीलावंती का जन्म हुआ। उसे पशु पक्षियों, पेड़ों और जानवरों से बात करने का ज्ञान बचपन से ही था। उसी ने इस ज्ञान को सूखे पत्तों पर लिखकर संभाल रखा था। बाद में उसके पति ने लालच में आके उससे उसके पत्ते छीन लिए, जिस पर नीलावंती ने श्राप दिया कि जो इस ग्रंथ को पूरा पढ़ लेगा उसकी मौत हो जाएगी। यह ग्रंथ इतना खतरनाक है कि सरकार ने इसे बैन कर दिया है। एक ऐसा ग्रंथ जो इतना श्रापित है कि उस भाई क्या है, मतलब कि सच्चे में पढ़ने की ऐसी चुल मच रही है। वार्निंग, इस चैनल का आपको लत लग सकता है, इसे अपने रिस्क पर देखें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे श्रापित ग्रंथ के बारे में जो एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखा गया है। जो कोई भी लालच में आकर इस किताब को पढ़ने की कोशिश की, या तो उसकी मृत्यु हो गई या फिर वो पागल हो गया। हालांकि अभी भारत सरकार ने इस ग्रंथ को पढ़ने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। और मैं आपको बता दूं कि यह ग्रंथ एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम नीलावंती था। और इसी के नाम पर इस ग्रंथ का भी नाम नीलावंती ग्रंथ पड़ गया। आखिर कौन थी ये नीलावंती जिसने इस श्रापित ग्रंथ को लिखा था, और आखिर क्यों लिखा था? दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुने और एकदम लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ये बहुत पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक आदमी था, उसकी पत्नी थी और उनकी एक छोटी सी बच्ची थी। नीलावंती जब 5 साल की हुई तो उसकी माँ गुजर गई। नीलावंती की माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर किसी दूसरे गांव में चले गए। नीलावंती के पिता को वेदों का काफी अच्छा ज्ञान था, इसलिए नीलावंती अपने पिता से वेदों का ज्ञान भी लिया करती थी। दोस्तों, नीलावंती के अंदर बहुत बड़ी खासियत थी कि वह पेड़ पौधों और कई तरह के जानवरों की भाषा समझती और बोलती भी थी। यहाँ तक कि उसके सपने में शैतान भी आते थे और जमीन के नीचे गड़े हुए धन दौलत के बारे में जानकारी देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिता के द्वारा दिए गए अच्छे संस्कार थे। इस वजह से नीलावंती को अगर पता भी चले कि इस जगह पर खजाना है तो वह कभी भी उसे खोद कर नहीं निकालती थी। अब धीरे धीरे करके समय बीतता गया और अब नीलावंती 20 से 22 वर्ष की हो चुकी थी। बचपन में उसके सपने में जो भूत प्रेत आते थे
अब उसके सामने वो सब हकीकत में आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को ये बात पता चली गया कि वो एक श्रापित यक्षिणी है और वो किसी श्राप के कारण इस दुनिया में फंस गई है और यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे अपनी दुनिया में किसी भी तरह से वापस जाना था, तो वह यह सब बात अपने पिताजी को बताती है। तब उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटी, अगर तुम इस दुनिया की नहीं हो और तुम किसी श्राप के कारण इस दुनिया में फंस गई हो और तुम इस दुनिया से नहीं निकल पा रही हो, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम कभी भी यहाँ से जा सकती हो, मैं रोक टोक नहीं करूंगा। नीलावंती जब उस गांव को छोड़कर जा रही थी तब उसे रास्ते में एक व्यापारी मिलता है। व्यापारी नीलावंती को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसके बाद फिर व्यापारी नीलावंती से कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा जहां से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिल सके। कैसे? नहीं, नीलावंती एक औरत थी। एंड ऑफ द स्टोरी यही है कि वो उस किसान की बातों में आ गई। भाई, जो लड़के भूत प्रेत दे सकते हैं, कोई मतलब कि कोई नॉर्मली बंदा जिसे ना वेदों का ज्ञान हो, जिसे पढ़ना लिखना हो, और वो बोलेगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे गांव में छोड़ दूंगा जहाँ से तुम आई हो। मैं भी शायद वो किसान बोल रहा हूँ बाजू वाले किसी गांव से, फिर ऐसे लगा मेरे रूहानी दुनिया में मुझे छोड़ देगा ये। लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नीलावंती ने व्यापारी से मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात के समय में मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम कभी नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद व्यापारी नीलावंती को अपने बैलगाड़ी में बैठाकर उस गाँव में ले गया। फिर उसी शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से शादी भी कर ली। रोज रात के समय में नीलावंती बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती थी। एक दिन रात के समय में जब नीलावंती उस बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र कर ही रही थी, उसी समय उस गांव के लोग वहां पहुंच जाते हैं और नीलावंती को कई सारे पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लेते हैं और उस व्यापारी को जाकर सारी घटनाएं बता देते हैं। जब अगले रात को नीलावंती तंत्र साधना के लिए निकलती है तो उसका पीछा करते हुए व्यापारी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है और नीलावंती को ये सब करते हुए देखकर वो व्यापारी पूरी तरह से दंग रह जाता है और उसे भी आखिरकार पता चल ही जाता है कि ये नीलावंती करती क्या है जंगल में आकर। लेकिन वो जो व्यापारी था वो नीलावंती को कुछ भी नहीं बोला। अगले दिन नीलावंती के सपने में शैतान आकर बताता है कि कल जब तुम बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र साधना करने के लिए जाओगी तो उसी समय बरगद के पेड़ के बगल से जो नदी बहती है उसी नदी में एक लाश बहती हुई तुम्हें नजर आएगी। उस लाश कहानी में ट्विस्ट। बॉयज, इंटरेस्ट तो आ रहा है, मुझे तो आ रहा है। खैर, अगर इस इंटरेस्ट को मैं बढ़ा दूँ, मतलब कि यार सच्चे में काफ़ी दिलचस्प कहानी है। लाश के गले में एक ताबीज होगा और उसे तुम्हें खोल लेना है। उसके बाद तुम्हें उसी नदी में एक नाव पर सवार हुआ व्यक्ति दिखेगा और तुम उस ताबीज को उसी आदमी को दे देना और वो आदमी तुम्हें दूसरे दुनिया के दरवाजे तक पहुंचने में मदद करेगा। तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का यही पहला और आखिरी चांस मिलेगा। अगले दिन नीलावंती फिर से उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर तंत्र साधना करने लगी। तभी वो देखती है कि बरगद के पेड़ के बगल में जो नदी है उससे एक लाश बहती हुई आ रही है। वह तुरंत ही उस लाश के पास जाकर उसके गले में जो ताबीज थी उसे निकालने की कोशिश करती है। उसे समय वहां पर उसका पति यानी कि वो व्यापारी आ गया और वो अपना असली रूप में आ जाता है। असल में जो उसका पति था वो कोई व्यापारी नहीं बल्कि एक शैतान था। बहुत ही भयानक शैतान था। वह व्यापारी अपना असली शैतानी रूप में आ जाता है। नीलावंती ताबीज की पहली ही गांठ खोल पाई थी और दूसरा खोलने ही वाली थी। तभी वहां पर गांव वाले पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये दोनों तो शैतान हैं, इन दोनों को मार डाल। कहानी में ट्विस्ट। मुझे पता नहीं कहानी रियल है या फेक, बट जिस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है, सही बता रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, बट मेरा पूरा का पूरा इंटरेस्ट कहानी की तरफ है। क्या होगा, क्या गया नीलावती उसका घर जा पाएगी, जासूस असली घर है, और ये भूत मतलब कि ये जो उसका पति है व्यापारी है, ये भूत मतलब कि इसकी प्लानिंग थी या फिर जस्ट कोइंसिडेंस। सवाल कई सारे हैं, जवाब बस एक ही। देखो, हेलो, गांव वालों ने अपने अपने हथियार लाकर उस शैतान को तो मार दिया, लेकिन नीलावंती बच गई। शैतान होने की वजह से वो दोबारा जिंदा हो गया और नीलावंती के पास जाकर कहता है कि तुम मुझे वो किताब दे दो जिसमें तुमने अपने इन मंत्रों को लिखा है, जिससे कि तुम पशु पक्षी और पेड़ पौधों से बातें करती हो। तब नीलावंती ने सोचा कि अगर यह किताब इस शैतान को मिल गया तो इस दुनिया में अनर्थ हो सकता है। अंत में नीलावंती ने इस किताब को श्रापित कर दिया और कहा कि जो भी व्यक्ति इस किताब को पूरा पढ़ेगा वो मर जाएगा और जो भी व्यक्ति इस किताब को आधा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिर वो कहां भागी। इस पर हमें कई सारे ऐसे थ्योरीज मिलते हैं जिसमें बताया जाता है कि नीलावंती आज भी जिंदा है और वो आज तक उसी गांव में भटकी रही है, क्योंकि मैं भी शायद नीलावंती जो है वो सच्ची में आज भी कहीं जिंदा हो सकती है। देखो, जो व्यक्ति मतलब कि जो
भूत प्रेत जिसके मतलब कि भाई समझो जिसके हाथ में फ्यूचर है, पास्ट है, प्रेजेंट है, और जो भूत प्रेतों से बात वगैरह कर सकती है, तो उसके लिए क्या ही मुश्किल होगी किसी चीज़ को पाने, मतलब कि जिंदा तो होंगी, ऑब्वियसली बात है। तो शैतान ने सपने में नीलावंती से कहा था कि ये तुम्हारा पहला और सबसे आखिरी चांस होगा इस दुनिया से बाहर निकलकर अपने दुनिया में वापस जाने का। कुछ समय के बाद वह किताब एक साधु को मिलती है। उस साधु के मन में कोई भी लालच नहीं था, हालांकि वह किताब दूसरे भाषा में लिखा हुआ था, इसलिए उस साधु ने उस किताब को एक सरल भाषा में लिखा ताकि उसे सब लोग समझ सकें। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस किताब को पूरा पढ़ लेगा वो पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की बातों को समझ सकता है और उनसे बातें भी कर सकता है। और अगर कोई इंसान इस किताब को आधा पढ़ लेता है तो वो पागल हो जाता है। पागल इस वजह से हो जाता है क्योंकि इस किताब को पढ़ लेने के बाद इस मंत्र को हटाना यानी कि इसे डीएक्टिवेट करने का कोई उपाय नहीं है। अगर इस किताब को पढ़ लिया जाए तो फिर धीरे धीरे करके सभी की आवाजें आपके कान में गूंजती चली जाएगी। अगर आपके सामने कोई छोटी सी चींटी भी है तो भी उसकी आवाज आपके कानों तक पहुंच जाएगी कि वो क्या बोल रही है और क्या बातें कर रही है। इस वजह से कोई इंसान पागल हो सकता है। दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि लास्ट टाइम इस किताब को स्वामी विवेकानंद से रिलेट करके देखा जाता है, क्योंकि दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने मरने से पहले इसी किताब को पढ़ा था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कई सारे रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा कहा जाता है। दोस्तों और ये जो किताब है वो हमारे भारत सरकार के द्वारा बैन कर दी गई है। इसे पढ़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है क्योंकि कई लोग इस किताब को पढ़कर पागल भी हो रहे थे। हालांकि मैंने इस किताब के बारे में काफी जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश की कि ये किताब कहाँ मिल सकता है। मैंने इंटरनेट में कई जगह पर सर्च किया बट मुझे कहीं भी इस किताब के बारे में नहीं पता चला कि आज ये किस जगह पर मौजूद है। दोस्तों अगर आप रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं या फिर कई तरह के परफ्यूम्ड अगरबत्ती खरीदना चाहते हैं आप एक बार जरूर विजिट। इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ठीक है। तो मिल आपको अगली वीडियो में। हम तब तक की तरह वेट करते हैं। क्या देखो ये नीलावती ग्रंथ अगर अपने को PDF फॉर्म में मिल जाए तो मे भी यार इंटरनेट पे सब कुछ है, सब कुछ मतलब सब कुछ। तो अपन ट्राई करते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई लोग? 16 मिनट तो ऐसे हो चुके हैं। और थैंक यू पिछले वीडियो के ऊपर 355 57 58 358 व्यूज़ आ चुके रहे। नीलावती ग्रंथ PDF, नीलावती ग्रंथ पार्ट 1 मिला। नहीं यार इसके अंदर जानकारी है। खैर नहीं मिला अपने को। ओके थैंक यू फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है सूरज। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। और आखिर में जो मैंने कहा था इस नीलावती ग्रंथ के बारे में रिलेटेड, ग्रंथ कोई भी पढ़ लो, एक भगवत गीता तुम्हारी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। खैर मैं मिलूँगा तुम्हें अगली वीडियो में। देखते रहिए मेरा चैनल, बाकी के वीडियोस। और थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। तुम ना होते तो शायद कोई और होता। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।